हमेशा कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले या कोई भी यज्ञ में या किसी भी पूजा में या कोई भी नया कार्य शुभ करने के लिए हम गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी हैं। गणेश जी, विनायक, लंबोदर, गणपति, गजानन, ऐसे अनेकों नाम मिला के उनके 108 नाम हैं। बड़ा सर और बड़े कान। बड़ा सर यानी कि बुद्धिमता, बड़े कान यानी कि सुनने की शक्ति, सुनने का पेशेंस हमें गणेश जी से सीखने को मिलता है। उनका बड़ा पेट ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व को और अच्छे बुरे को बैलेंस करने की क्वालिटी को दर्शाता है। उनकी लॉन्ग ट्रंक लाइफ में एडजस्टेबिलिटी को सिखाता है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी सिखाता है। गणेश जी बुद्धिमत्ता के प्रतीक तो थे ही, उन्होंने ऋषि वेद व्यास की महाभारत को लिखने में भी उन्होंने सहायता की। ऋषि वेद व्यास ने महाभारत को डिक्टेट किया और गणेश जी ने उसको स्वतः लिखा। गणेश जी ने ऋषि वेद व्यास के साथ महाभारत लिखने की एक कंडीशन रखी थी कि वो नॉन स्टॉप एक ही बार में उनको सारी महाभारत डिक्टेट करेंगे और गणेश जी उसे लिखेंगे। लेकिन उन्होंने हर एक वर्ड्स को समझे बिना नहीं लिखा, उन्होंने उसका एसेंस जाना और उसके बाद उन्होंने उसको समझ के लिखा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गणेश जी की तरह सुनने की शक्ति रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और लाइफ के हर एक स्टेप को रिएक्शन देने से पहले हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसमें से एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। गणेश जी की एक ब्रोकन टस्क इम्परफेक्शन और परफेक्शन को दर्शाती है कि जब गणेश जी इम्परफेक्शन के साथ अपनी लाइफ को इतने अच्छे से, अपने कर्मों को इतने अच्छे से, अपने कर्तव्यों को इतने अच्छे से निभा सकते हैं, तो हम इम्परफेक्शन के साथ क्यों नहीं जी सकते। हमें भी एक दूसरे की इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश, हाथी के सिर वाले, 4 भुजाओं वाले, जिन्हें मोदक बहुत प्रिय हैं, माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश। आज मैं आपको गणेश जी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो शायद आप पहले जानते भी होंगे और शायद आप नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। गणेश जी। गणेश जी प्रतीक हैं बुद्धिमत्ता का और विवेकता का। ये वही देवता हैं जिन्होंने अपनी विवेक और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रतीक देते हुए वो प्रतिस्पर्धा जीती जिसमें विवाद था कि यदि सारे देवताओं में से कोई प्रथम पूजनीय होगा तो वो कौन सा देवता होगा। इसके लिए एक प्रतिस्पर्धा रखी गई जिसमें भगवान शिव ने ये कहा कि जो भी पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा जल्द करके वापस आएगा वही इस प्रतिस्पर्धा का विजयी होगा और वही सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। सब में से श्री गणेश ने अपने विवेक का उदाहरण देते हुए अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूरी की। उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए तो मेरा संसार, मेरा विश्व, मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता ही हैं, और उन्होंने अपने मूषक, अपने वाहन पर वो 3 परिक्रमा अपने माता पिता के आसपास लगाई और इस तरह वे विजयी बने इस प्रतिस्पर्धा में और उन्हें प्रथम पूजनीय देवता घोषित किया गया। विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वरा, जैसा कि हम जानते हैं गणेश जी गणों के राजा हैं, गणेश जी गणों के स्वामी हैं, गणेश जी लोगों के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें गणपति कहा जाता है। गणेश जी बाधाओं को हरने वाले हैं, गणेश जी सभी बाधाओं के राजा हैं, गणेश जी मोक्ष के भी द्वारपाल हैं, गणेश जी मोक्ष द्वार के द्वारपाल हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष में आने वाली भी सारी बाधाओं को गणेश जी दूर कर देते हैं। गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मल से हुआ था, ऐसा किसी पौराणिक कथा में हमने सुना है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने चंदन के लेप से गणेश जी को अपनी सोच से बनाया था
अपनी शक्तियों से बनाया था। तो इसीलिए ये दर्शाता है कि गणेश जी पृथ्वी के भी स्वामी हैं, यानी कि लॉर्ड ऑफ अर्थ। जैसे विष्णु जी वैकुंठ के स्वामी हैं, पर्वत कैलाश के स्वामी भगवान शिव हैं, उसी तरह इस धरती के स्वामी गणेश जी हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय किसी और भी संदर्भ में क्यों माना गया। क्या कारण है गणेश जी को प्रथम पूजनीय बनाने का। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसानों की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो शब्दों की है, वो वर्ड्स की है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स। लेकिन सूक्ष्म जगत में, यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड में, देवी देवताओं के जगत में जो भाषा होती है वो प्रकाश की होती है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ लाइट। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम ईश्वर से मांगते हैं, गणेश जी एक माध्यम है, एक मीडियम है देवीय क्षेत्र और नश्वर दुनिया के बीच में। गणेश जी इस प्रेयर को जो हम वर्ड्स में, जो हम शब्दों में गाते हैं, वो उसे कन्वर्ट करते हैं प्रकाश की भाषा में, वो उसे परिवर्तित करते हैं प्रकाश की भाषा में, जो कि देवी देवताओं में रंग और प्रकाश की भाषा ही विद्यमान है। कोई भी ईश्वर किसी भी मनुष्य को कोई अगर ब्लेसिंग देना चाहते हैं, कोई अगर दुआएं देना चाहते हैं, तो उन्हें पहले गणेश जी की सहमति लेनी होती है। कोई भी देवीय शक्ति, कोई भी कहते हैं डिवाइन पावर, गणेश जी की सहमति के बिना इस धरती पर नीचे नहीं उतर सकती। और तो और आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे सोल बॉडी में, सटल बॉडी में हमारे 7 चक्र होते हैं। उसका फर्स्ट चक्र होता है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र। रूट चक्र जो फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, इसके देवता भी श्री गणेश हैं। श्री गणेश जी को कौन सा रंग प्यारा है और क्या उन्हें हम ऑफर कर सकते हैं, आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, गणेश जी को लाल रंग सर्वप्रिय है, इसलिए उन्हें लाल रंग के फूल ही चढ़ाए जाने चाहिए और उनको हमेशा लाल रंग के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें दूर्वा या दूर्व ग्रास आपने सुना होगा, ये भी उन्हें बहुत प्रिय है। इसकी माला भी उनको चढ़ाई जाती है और ये जो दूर्व ग्रास, जो ये दूर्व ग्रास है, ये भी उन्हें चढ़ाई जाती है। जब भी उनकी पूजा की जाती है तो या तो उन्हें लाल रंग के फूल या ये दूर्व घास या फिर लाल चंदन का लेप भी उन्हें प्रिय है। दूर या दूर्व ग्रास अनइवन नंबर्स में, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑफर करनी होती है। दूर्व घास से ये मानता है कि दूर्व घास ऑफर करने से, वो चढ़ाने से गणेश तत्व अट्रैक्ट होता है। गणेश जी को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग, रेड सैंडलवुड पेस्ट और ये दूर्व घास बहुत ज़्यादा प्रिय है और ये सब गणेश तत्व को एक्टिव करती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप घर में कभी गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी की अगर आप कोई फोटो लेकर आते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, गणेश जी के नोस्ट्रिल्स से मून और सन की एनर्जी फ्लो होती है। गणेश जी के दोनों नोस्ट्रिल से सोलर और लूनर एनर्जी फ्लो होती है। गणेश जी के लेफ्ट नोस्ट्रिल से लूनर एनर्जी, यानी कि चंद्र की शक्ति जो है वो फ्लो होती है और ये हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल होती है, ऑस्पिशियस होती है। चंद्र शक्ति पीस को दर्शाती है, ठंडकता को दर्शाती है। इसीलिए जो भी फोटो या जो भी स्टैच्यू जिसमें गणेश जी की जो सूंड, जो उनकी ट्रंक है, वो लेफ्ट की तरफ होती है, वही हमें घर में हमारे लगानी चाहिए, क्योंकि वही हमारे घर के लिए बेनिफिशियल है, वही हमारे घर के लिए लाभदायक है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप राइट नोस्ट्रिल की बात करेंगे तो राइट नोस्ट्रिल से सोलर एनर्जी, यानी कि सोम की जो एनर्जी होती है, सूर्य की जो एनर्जी होती है, वो फ्लो होती है। वो इतनी पावरफुल होती है, वो इतनी तीव्र होती है कि हम अपने हाउस होल्ड में, अपने घरों में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इस चीज को, इस पावर को नहीं बेयर कर सकते। इसीलिए गणेश जी की ट्रंक अगर राइट नोस्ट्रिल की तरफ अगर मुड़ी हुई है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर में स्थापित करते हैं। ऐसी मूर्तियों को, ऐसी इमेजेस को सिर्फ और सिर्फ हम मंदिर में स्थापित करते हैं।
तो लेफ्ट नोस्ट्रिल की तरफ घूमी हुई ट्रंक की जो फोटो या इमेज गणेश जी की होती है उसको हम वामामुखी गणेश भी कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो गणेश जी के राइट नोस्ट्रिल की तरफ ट्रंक घूमी हुई होती है उस फोटो को या उस इमेज को हम दक्षिण मुखी गणेश कहते हैं। दक्षिण मुखी गणेश इसलिए भी नहीं लगाते हम अपने घरों में, इसलिए भी हम वो फोटो या इमेज नहीं अपने घरों में लगाते क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो यमलोक की दिशा होती है, यानी कि यमराज जो लॉर्ड ऑफ डेथ हैं वो उनका स्थान होता है और वो हमारे लिए ऑस्पिशियस नहीं है। वहां से नेगेटिव एनर्जी का भी स्रोत होता है। वामामुखी मूर्ति जो होती है गणेश जी की, वो स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ को बढ़ाती है क्योंकि वो चंद्र शक्ति को एक्टिव रखती है। ऑन दी अदर हैंड, जो दक्षिण मुखी मूर्ति होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, सूर्य की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में पूजा से, ऑब्जर्वेशन से और रिचुअल से ही एब्जॉर्ब हो सकती है। इसलिए हम कभी भी उन्हें घर में नहीं लगाते हैं। ऐसे आइडल्स को सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही स्थापित किया जाता है जिनमें गणेश जी की जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, उनके राइट की तरफ मुड़ी हुई होती है। दक्षिण मुखी मूर्ति घर में पीस को डिस्टर्ब करती है और नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ावा देती है, इसलिए कभी भी दक्षिण मुखी मूर्ति को हम घर में नहीं स्थापित करते। अब मैं आपको एक और पौराणिक कथा बताती हूँ जिसके अनुसार गणेश जी को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाते। तुलसी के पत्ते सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा के किनारे एक दिन गणेश जी ध्यान में बैठे हुए थे, मेडिटेशन में बैठे हुए थे, तो तुलसी मैया ने उन्हें देखा। वो उनके ऑरा से, उनके उस एम्बियंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई और उन्होंने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। लेकिन गणेश जी जो हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे थे, वो अपनी लाइफ को सेलिबेसी को डिवोट करना चाहते थे, तो उन्होंने उनका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आके तुलसी माता ने उनको एक श्राप दिया कि अब आपकी एक नहीं, आपकी दो शादियां होंगी। इसी के चलते गणेश जी ने भी तुलसी माता को एक श्राप दिया कि उनकी शादी एक राक्षस से, एक असुर से होगी, जिसका नाम था शंखचूड़। और ये सच में ऐसा हुआ। गणेश जी की जो शादी है वो विश्वकर्मा जी की दोनों पुत्रियां सिद्धि और रिद्धि से हुई। सिद्धि यानी कि वेल्थ और रिद्धि यानी कि सक्सेस, और इन दोनों से उन्हें शुभ और लाभ, ये दो पुत्र प्राप्त हुए। शुभ और लाभ ये दोनों शब्द कई लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी लिख देते हैं और अपने उन लॉकर्स में जहाँ पे लोग कैश रखते हैं, कॉफर्स में, वहां पर भी शुभ लाभ लिख देते हैं। दिवाली की पूजा में भी हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी आती है और 10 दिन के लिए हम गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में लाते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। 10 दिन के बाद हम उनको विसर्जित करके आते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 दिन बाद जब हम गणेश जी को विसर्जित करके आते हैं तो वो अपने साथ सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी, सारे दुख, सारी पीड़ा वो अपने साथ ले जाते हैं। गणेश जैसे पुत्र को देख के हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर पुत्र को गणेश जी की तरह अपने माता पिता को अपना संसार मानना चाहिए। दूसरी बात, गणेश जी प्रतीक हैं बुद्धिमत्ता का और विवेक का। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाइफ में या कहीं पर भी किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले भी हमें अपनी इंटेलेक्ट, हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और लोगों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको मेरी ऐसी और सारी वीडियोस देखनी है आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।